Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict and in this session I am going to take on types of research। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स चल रहा है एंड पार्ट 2 है ये आज का वीडियो। सो इसमें मैं बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रिसर्च के नाम से ही बहुत उनको डिफ़िकल्टी होती है, बहुत घबराते हैं। बट यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ में आप ये रिसर्च का कोर्स बहुत ईजिली ख़त्म कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च का होने वाला है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एंड मेरा ये एम रहेगा कि अगर रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च का या रिसर्च का कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपना 100% देकर आएँ। एंड दिस video is going to be presented by me Swati Kanoshia. But before that please subscribe to my channel Exam Addict. सो गाइज़, ये है कुछ मेरे बारे में, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। एंड जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये एक ही वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, सो ये उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे रिसर्च को। बट जितना भी करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्गली आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च से कोई अगर एक क्वेश्चन भी फंसता है या आता है तो उसमें आप बहुत अच्छे से 100% अपना देकर आएँ। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ने वाले हैं। एंड आज देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, 4 और 5 रिसर्च पढ़ेंगे एंड आगे चलते चलते हमारा सारा टाइप ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन विद मी स्वाति कनौजिया। सो रिसर्च कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड। तो रिसर्च को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेस एंड डिफरेंट मेथड्स के बेसिस पे ये रिसर्च डिवाइड होता है। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो जितने भी रिसर्चर्स हैं हम इनको 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई मीन्स डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड सेकेंड है क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है समझने के लिए। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च इज डीलिंग विद फिनोमेना दैट आर डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई मैथमेटिकली, सच एज बिलीव्स, मीनिंग्स, एट्रीब्यूट्स एंड सिंबल्स। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो एक ऐसे फिनोमेना के साथ में डील करता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है टू क्वांटिफाई। यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्वांटिफाई का मतलब क्या है। क्वांटिफाई का मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर नंबर्स का यूज़ नहीं होता है, जो संख्यात्मक नहीं है, जो रिसर्च संख्यात्मक नहीं है, जहाँ पर नंबर्स यूज़ नहीं होते, जहाँ पर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो रिसर्च हो जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिफाई हम कैसे करते हैं? क्वांटिफाई हम कैसे करते हैं? मैथ्स यूज़ करके, यानी जब हम नंबर्स यूज़ करते हैं तब हम ये क्वांटिफाई कुछ भी करते हैं, यानी गिनते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। सो जहाँ पर क्वांटिफाई जो नहीं हो सकता है फिनोमेना, जहाँ पर हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। एंड जैसे कि बिलीव्स, मीनिंग्स, एट्रीब्यूट्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी मतलब होता है, मीनिंग्स होते हैं, तो मीनिंग्स को भी हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। जो भी बिलीव्स हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी आप मानते हो, उसको भी हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिसर्च होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में स्पेशली क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पर मैथ्स का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट सीक्स टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाई एंड हाउ पीपल बिहेव इन अ वे दैट दे डू। तो ये उन क्वेश्चंस का आंसर देता है कि लोग कैसे और क्यों बिहेव करते हैं, ओके। सो बहुत एक्सप्लेनेटरी
टाइप का होता है, बहुत एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेनेशंस होते हैं इस रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में। देन इस रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। यहाँ पर नंबर्स का यूज़ तो होता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टैट्स का भी यूज़ नहीं होता है, मीन्स स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया होता है, जिससे कि हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। देखिए, स्ट्रक्चर्ड क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर्ड का मतलब वहाँ पर जहाँ पर ग्राफ्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ग्राफ्स यूज़ होते हैं, जहाँ पर डेटाज यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है। बट ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि सेंटेंस हमेशा सेंटेंस में होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है, तो ये सब्जेक्टिव कंक्लूजन्स होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सुना होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम सुना होगा। सो ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर आपको टिक करना होता है, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सब्जेक्टिव कंक्लूजन्स हमेशा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशंस। अब आप देखिए कि इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में कभी भी हम कुछ भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना। इंटरव्यू जब हम किसी का लेते हैं या देते हैं, तो वहाँ पर नंबर्स का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ग्रुप डिस्कशन में भी हम नंबर्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फोकस ग्रुप्स में जो भी डिस्कशंस होते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च का हिस्सा होता है, जैसे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। देन मूविंग ऑन, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? यहाँ आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी, यानी कि जहाँ पर संख्या का यूज़ होता है, जहाँ पर न्यूमेरिक्स का यूज़ होता है, जहाँ पर नंबर्स का यूज़ होता है, जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर मैथ्स का यूज़ होता है, जहाँ पे कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का यूज़ होता है, वो हो जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा देखिए, इसको क्वांटिटेटिव को हमेशा जोड़िए क्वांटिटी से। क्वांटिटी का मतलब जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, जो संख्या होती है, जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। सो कहाँ काउंट कर सकते हैं? जहाँ नंबर्स होंगे, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स होगा, जहाँ पर कंप्यूटेशनल टेक्निक्स होगी, हम वहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। वहीं पर क्वालिटेटिव में मैंने आपको क्या बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी भी नंबर्स का यूज़ नहीं होता है, कभी भी स्टैटिस्टिक्स का, मैथ्स का, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का यूज़ नहीं होता है। सो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होता है ना, वहाँ पर क्वालिटेटिव में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। सो इस वजह से इन डेप्थ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा बहुत कम होता है, हमें बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती है, बिकॉज यहाँ पर नंबर्स होते हैं, मैथ्स होती है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब हो गया कि हम मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, और ये बहुत सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। यानी कि एक सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब हो गया कि एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, स्किप नहीं करना होता। अगर हमने एक भी स्टेप को स्किप कर दिया तो हमारा वो क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये रिसर्च जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है, मैथ्स यूज़ होती है, एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ होता है। देन सेकेंड पॉइंट है, इज़ परहैप्स द सिंपलर टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई। जैसा कि मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा नंबर्स एंड स्टैट्स का यूज़ होता है, मैथ्स का यूज़ होता है, तो हम आसानी से इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये डिफ़ाइन भी बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत सिंपलर तरीके से हम इसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं
और पहचान भी सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, द डेटा प्रोड्यूस्ड आर ऑलवेज न्यूमेरिकल, तो हमेशा नंबर्स का यूज़ होता है यहाँ पर, तो जो डेटा प्रोड्यूस होता है वो भी न्यूमेरिकल ही होता है। एंड उस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो वो भी हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ होता है। ठीक है, सो फिर से मैं बोलती हूँ, तो जो डेटा जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल न्यूमेरिक्स में होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, नंबर्स में प्रोड्यूस होता है। एंड ऑल्सो जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं रिसर्च, इस रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो हम यहाँ पर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। ओके, नाउ if there are no number involved then it's not quantitative research। अगर किसी भी रिसर्च में नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब वो क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है, देन वो कौन सा रिसर्च हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग फिनोमेना बाय कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा। सो इस रिसर्च में फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी जो डेटा नंबर्स में होते हैं उसको हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं जब हमें फिनोमेना एक्सप्लेन करना होता है इस रिसर्च में, जो कि एनालाइज कैसे होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स यूज़ करके, राइट। सो यहाँ पर नंबर्स का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ का जो डेटा होता है, जो भी डेटा प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत अच्छे से सुलझा हुआ, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत अच्छे से एक के बाद एक करके बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट में भी बताया कि यहाँ पर जो डेटा एनालिसिस होता है वो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स वगैरह यूज़ होती है, राइट। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स होते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स होते हैं। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता था कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है, एक्सप्लेन होता है। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स होते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स, ठीक है, ऑप्शंस दिए होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं वो हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। सर्वे में फॉर एग्जांपल आपके घर पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेज आते हैं, जो भी वर्कर्स आते हैं गवर्नमेंट सर्वे के लिए, तो वहाँ पर वो उनके पास में एक फॉर्म होता है, राइट। सो उनके पास एक फॉर्म होता है, क्वेश्चन आर होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन ऑप्शंस होते हैं, फिर क्वेश्चंस होते हैं, फिर ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा ही प्रोड्यूस होता है एंड एनालाइज भी हम उसको क्वांटिटेटिवली करते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स यूज़ करके, राइट। सो मूविंग ऑन, बेसिक रिसर्च क्या होता है, जो कि थर्ड रिसर्च हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक रिसर्च का मतलब बहुत बेसिक है, ये ड्रिवन होता है बाय अ साइंटिस्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से ये उपजा होता है, ठीक है। जो इसका मेन मोटिवेशन होता है वो है कि रिसर्चर जो होता है उसका नॉलेज बढ़ाना, उसकी नॉलेज को एक्सपैंड वो करता है ये रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि बेसिक रिसर्च जो होता है यहाँ पर कुछ क्रिएट करना या फिर कुछ इन्वेंट करना नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिक रिसर्च बहुत बेसिक रिसर्च होता है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर बेसिक रिसर्च किया जाता है। जो भी साइंटिस्ट होता है वो बेसिक रिसर्च सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए ही करता है, ना कि कुछ इन्वेंट करने के लिए या तो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट है पर्पज़ ऑफ गेनिंग नॉलेज। मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी यही बताया कि नॉलेज को गेन करने का पर्पज़ होता है। यहाँ पर जो मेन पर्पज़ होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है बेसिक रिसर्च का, वो नॉलेज गेन करना होता है, ठीक है, नॉलेज गेन करना होता है। इट एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोशल वर्ल्ड। तो जब आप नॉलेज गेन कर लेते हो तो आपको जो सोशल वर्ल्ड है जहाँ पर आप रहते हो उसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो जाता है, ठीक है, आप अंडरस्टैंड करने लगते हो, राइट। It help in supporting and rejecting existing hypothesis and theories. So basic research जो साइंटिस्ट
करते हैं, सो यहाँ पर ये रिसर्च इसलिए किया जाता है कि मैंस की नॉलेज बढ़े, ठीक है, उस रिसर्चर की जो नॉलेज है, नॉलेज बेस है, वो इंक्रीज़ हो, राइट। एंड ऑल्सो ये हेल्प करता है जो भी एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस होते हैं एंड थ्योरीज होते हैं, जो भी थ्योरीज दूसरे रिसर्चर्स ने बनाई होती है, दूसरे रिसर्चर्स के द्वारा, एंड जो भी एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस होता है, जो भी आपके ब्रेन में जो भी हाइपोथेसिस आप बना लेते हो, सोच लेते हो, ठीक है, हाँ या ना, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव हाइपोथेसिस, सो उसको या तो ये सपोर्ट करेगा या तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। जैसे कि जब आपको अंदर से क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, सो ये तो पहले ही किसी रिसर्चर ने रिसर्च कर चुका है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है, बट आपको अगर जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है तो यहाँ पर ये बेसिक रिसर्च आप कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंपोज्ड ऑफ, कैसे बने होते हैं, कैसे अंदर क्या होता है प्रोटॉन्स के अंदर, न्यूट्रॉन्स के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पहले रिसर्चर्स ने दे दिया है, बट आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, आपको अपनी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ानी है, तो आप इसके ऊपर क्या करते हो, रिसर्च करते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होता है कि पहले ही रिसर्च हो चुका होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर सिर्फ नॉलेज गेन करने का ही पर्पस होता है कि नॉलेज गेन हो जाए, तो इसलिए ये रिसर्च होता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, एंड अगर आपको नहीं समझ में कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बता सकते हैं। सो मैं उसको अगले वीडियो में अपने उस जो क्वेरी होंगी आपकी वो उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। मूविंग ऑन, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? देखिए, अप्लाइड से आपको कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च से कुछ पता चल रहा है कि अप्लाई किया गया, मतलब कुछ तो अप्लाई किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पर अप्लाई वर्ड से अप्लाइड आया है ना, तो यहाँ पर कुछ अप्लाई हुआ होगा इस रिसर्च में, ठीक है। इससे आप ऐसे समझ सकते हो बहुत इजी वर्ड्स में, ठीक है, कि अप्लाइड रिसर्च रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ भी देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, असली में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कुछ, एंड उसको सॉल्व करना है अगर, तो हम अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं उस वक्त, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट एम्स एट सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अगर उनको सॉल्व करना है तो हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। सो यहाँ पर जो अप्लाइड रिसर्च का जो एम होता है वो ये होता है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, राइट। थर्ड पॉइंट, इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग पॉलिसी प्रोग्राम्स दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव सोशल लाइफ। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम हो, किसी कंपनी का पॉलिसी प्रोग्राम हो, ठीक है, किसी कंपनी का पॉलिसी प्रोग्राम हो या गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो अप्लाइड रिसर्च का यूज़ होता है इम्प्लीमेंट करने के पहले एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है। सपोज दैट कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको हमें सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, एंड इम्प्लीमेंट होने के बाद में उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या निकलेगा कि ये जो पॉलिसी हमने यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है तो उसका असर पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर पॉलिसी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं ताकि सोशल लाइफ इम्प्रूव हो सके, जो भी आपकी सामाजिक ज़िंदगी है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो यही होता है। सो ये अप्लाइड रिसर्च समझ में आया? फिर से मैं बताती हूँ, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है
कि यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही एम होता है। एंड पॉलिसी प्रोग्राम्स जो भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, बनाना इसका एम होता है, ताकि सोशल लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, राइट। अब टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च में जैसे कि मैं बताती हूँ, एक्शन रिसर्च हो गया, जहाँ पर अप्लाई किया गया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसका जो प्रोज एंड कॉन्स क्या निकलेंगे, यानी कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या निकलेंगे, तो यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है ना, इम्प्लीमेंट करके एक्शन लिया जा रहा है। तो एक्शन रिसर्च भी किस टाइप का होता है, अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है। सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़, सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़ का मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट किसी चीज़ का हो रहा है, अगर उसका स्टडी करते हैं हम तो वो अप्लाइड रिसर्च में आता है। कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब हो गया कि कितनी कॉस्ट आपने लगाई, यहाँ पर कॉस्ट का मतलब प्राइस से नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कॉस्ट क्या है एंड बेनिफिट क्या हो रहा है। सपोज दैट कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो 2 घंटा स्टडी करता है एंड दूसरा जो स्टूडेंट है वो 12 आवर्स करता है, ठीक है। एक स्टूडेंट है सो वो 2 आवर्स करता है एंड जो दूसरा स्टूडेंट है वो 12 आवर्स करता है, ठीक है। ये पास हो जाता है एंड ये फेल हो जाता है। सो इसका आप देखिए कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या निकला, 0। जब ये फेल ही हो गया, इसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, तो 12 घंटे की स्टडी करके क्या फ़ायदा हुआ। वहीं पर दूसरा स्टूडेंट, आप पहला स्टूडेंट देखिए 2 आवर्स पढ़ा एंड वो पास हो गया, तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या हुआ, राइट हुआ, 100% हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़ की सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं वो भी अप्लाइड रिसर्च में ही आती हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च, जब हम इवैल्यूएट करते हैं किसी चीज़ को, एनालाइज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स सपोज दैट इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है तो उसके लिए अगर कोई टेक्निक यूज़ करेंगे या कोई पॉलिसी प्रोग्राम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड फार्मर्स के ऊपर अप्लाई होगा ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े, फार्मर्स इसको अप्लाई करेंगे, जब गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ताकि बढ़े, तो वो क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे कि कोरोना ही ले लें, सो कोरोना को ट्रीट एंड क्योर करना है अगर, एंड उसके लिए हमने कोई वैक्सीन डिस्कवर किया एंड उसको सोसाइटी पे जिनको भी कोरोना स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने यूज़ किया ताकि वो कोरोना जो है, स्पेसिफिक डिज़ीज़ जो है वो ट्रीट हो जाए एंड क्योर हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अप्लाइड रिसर्च में ये ऐसा रिसर्च होता है जहाँ पर हम कुछ अप्लाई करते हैं एंड अप्लाई करने के बाद में फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो ही होते हैं, ठीक है। सो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि नंबर्स, मैथ्स का यूज़ नहीं होता है, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स नहीं यूज़ होता है, एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है एंड सब्जेक्टिव कंक्लूजन्स होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटी याद आया वर्ड, सो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, मैथ्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं एंड बहुत सिंपलर होती है, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई करने में भी, पहचान भी सकते हैं हम, क्योंकि जिस रिसर्च में नंबर्स होते हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। डेटा जो भी प्रोड्यूस होता है वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जो एनालाइज किया जाता है डेटा एनालिसिस करके वो भी न्यूमेरिक्स में ही होता है। देन स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है एंड ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स होते हैं हमेशा यहाँ पर।
बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च में साइंटिस्ट अपनी सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही बेसिक रिसर्च करता है। सो मेन मोटिवेशन क्या है? मैन की नॉलेज को एक्सपैंड करना, इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ क्रिएट कर नहीं किया जाता है, ना तो कुछ इन्वेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक मैन की नॉलेज को बढ़ाना होता है। ओके, सो ये हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट करती है या तो सपोर्ट करती है। अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई किया जाता है। ये साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च को रेफ़र करता है जहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च मीन्स कि अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एम होता है, जैसे कि पॉलिसी प्रोग्राम्स वगैरह इस्टेब्लिश करना, ताकि हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारी जो सामाजिक ज़िंदगी है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। टाइप्स आपने देखे कि टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च क्या क्या होते हैं। एक्शन रिसर्च, सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इवैल्यूएशन रिसर्च, ठीक है। सो आज का ये वाला सेशन टाइप्स ऑफ रिसर्च का है, जिसमें हमने क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा, क्वांटिटेटिव रिसर्च, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे एंड भूल जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, बट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वो आपको हमेशा के लिए रिटेन हो जाए आपके ब्रेन में, आप कभी भी भूलो नहीं, एंड उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप अपना 100% दे पाओ। सो आने वाली जो वीडियो होगी, जो सेशन होने वाला है, वो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च का ही होगा। सो प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा। एंड आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज का सेशन। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.